प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ें। देखिए, जब कोई फलन आपको अक्ष के रूप में दे रखा है तो आप उसे किसी अन्य चरराशि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, आपको दे रखा है कोस log x अपॉन अक्ष। आपको ये फलन दे रखा है, हमें इसका समाकलन करना, लेकिन यहां कोस log x दे रखा, इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम किसी अन्य चरराशि के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फलन अक्ष चरराशि के रूप में है, तो आप किसी अन्य चरराशि के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे तो उसी चरराशि के रूप में पूरा फलन कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, हमने यहां से log x को कितना ले लिया है, t लिए। मान लिया हमने log x को कितना माना है, t। जिसको आप मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं, तो log x का हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा 1/x dx, और यहां कितना हो जाएगा dt। ये जो मान है वो हम इस फलन के रूप में लिखें। देखो 1/x dx उसकी जगह तो लिखा जाएगा dt, और यहां कितना हो जाएगा इसमें से cos log x की जगह कितना रखा जाएगा इसमें से t। इसका हमें इंटीग्रेशन करना। देखिए cos t dt, ये फलन x के रूप में था, हमने log x को t मान लिया, यानी t प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये फलन किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, t के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहां इसका समाकलन कर देते हैं, तो cos t का कितना हो जाएगा sin t प्लस इसमें c काउंट कर देते हैं। अब यहां से t जो चरराशि है उसका मान हम वापिस पुटअप कर देते हैं, तो कितना करेंगे यहां से sin log x प्लस कितना है इसमें c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाए। देखिए एक बार दोबारा से, जो आपको फलन दे रखा था उसका यहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, समाकलन पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसमें से एक ऐसे फलन को t माना है जिससे ये पूरा जो फलन है उसी चरराशि के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और हम उसका आसानी से क्या कर ले, समाकलन कर ले। हमने समाकलन कर लिए, लास्ट में क्या करना है, हमें उस चरराशि की जगह वापिस मान पुटअप करना है। इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाए। देखिए एक एग्जांपल और बता देते हैं, जैसे दे रखा e साइन इनवर्स x अपॉन कितना है इसमें से 1 माइनस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो यहां e की पावर कितना दे रखा है, साइन इनवर्स x। हमें इस फलन के अंदर एक ऐसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन इसके अंदर विद्यमान, तो हम यहां से साइन इनवर्स x है उसको कितना ले लेते हैं, t ले लेते हैं। आप t बराबर मान सकते हो या किसी अन्य चरराशि के बराबर मान सकते हो। हमने यहां t से के बराबर माना हमने, तो देखो साइन इनवर्स x है उसका हमें अवकलन करना है। विशेष तौर से आपको याद रखना है, जिसको आप मानते हो उसका हमें अवकलन करना हो। यहाँ साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इजिकल टू कितना हो जाएगा d। ये मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो देखो कितना हो जाएगा e की पावर t, क्योंकि साइन इनवर्स x को आपने कितना माना है, t मान। नीचे देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, उसकी जगह हमें कितना रखना है dt, तो यहाँ कितना हो जाएगा e की पावर t इंटू में कितना होगा dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t प्लस इसमें c काउंट कर दो। अब t का मान आप वापस पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ कितना करेंगे हम, साइन इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा c।
इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकते हैं। अब यहां से हम एक्सरसाइज 9.2 दे रखी है, उससे भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपको एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक्स साइन एक्सिस, कह रहा है आप इसका क्या करो, समाकलन करो। देखो यहां साइन एक्सिस स्क्वायर दे रखा, फलन के अंदर फलन, तो हम यहां से एक ऐसे फलन को टी मानेंगे जिसका अवकलन इसके अंदर विद्यमान, ताकि ये फलन किसके रूप में कन्वर्ट हो जाए, अक्ष से उस टी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, माना अक्ष स्क्वायर बराबर कितना ले लिया हमने, टी। अक्ष स्क्वायर का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 2x इंटू में कितना हो जाएगा, dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, टी। अब देखो यहां अक्ष dx तो दे रखा है, अक्ष dx, इसलिए क्या करेंगे हम, 2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 dt। ये मान आप यहां पुटअप कर दो, 1/2, यहां साइन अक्ष स्क्वायर का आपने कितना लिया है, t, और यहां कितना हो जाएगा, dt। देखो 1/2 dt, साइन अक्ष स्क्वायर है उसको हमने t मान लिया, अक्ष dx यानी अक्ष dx की जगह में कितना रखना, 1/2 dt, ये रखते हैं। यानी ये फलन अक्ष के रूप में था और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके रूप में, हो गया टी के रूप में। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन टी का कितना हो जाएगा, माइनस cos टी प्लस मल्टीप्लाई का साइन, तो देखो यहां से माइनस 1/2 cos टी का मान आप वापिस पुटअप कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस कितना है इसमें सी। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना। तो बताइए इसमें हम किसको t माने, देखो e की पावर x को तो हम t मान नहीं सकते क्योंकि e की पावर x ही आएगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहां 1 प्लस e की पावर x है, इस पूरे को हम कितना मान लेते हैं, t मान लेते। आप चाहे तो 1 प्लस e की पावर x को भी t मान सकते हैं, या रूट 1 प्लस e की पावर x को t मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए आप। यहां से रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो देखो 1 का तो कितना होगा 0, e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x dx, और यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से 2t dt, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t dt। अब e की पावर x dx, उसकी जगह हमें कितना रखना है इसमें से 2t dt, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2t dt e की पावर x dx की जगह, नीचे आपने इसको कितना माना है, t माना है, यहाँ t, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो t से t कैंसिल हो जाए और कितना माना जाएगा यहाँ से 2 dt का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा इसमें से t प्लस कितना हो जाएगा c, ये 2 t का मान आप वापिस पुटअप कर दीजिए, 1 प्लस e की पावर x प्लस कितना है इसमें से c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाए। आगे देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखो, 1/x 1 प्लस log x दे रखा, इसका इंटीग्रेशन करना, कितना दे रखा, 1/x 1 प्लस log x, यहां से 1 प्लस log x को कितना लेना, हमें t लेना। देखो
समाकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद को ध्यान में रखना पड़ता है किसको हम टी माने, किसका अवकलन इसके अंदर पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ 1 प्लस log x को कितना लिया है टी, तो देखो 1 का तो कितना होगा इसमें से 0, यहां से log x का करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx इजिकल टू कितना हो जाएगा dt। अब देखो इसमें 1 अपॉन x dx है, उसकी जगह हम कितना रखेंगे dt, तो देखो 1 अपॉन इसको कितना माना हमने t, तो ये 1 अपॉन टी और यहाँ कितना हो जाएगा dt। बताइए यहाँ से 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log t प्लस c, यहाँ log t का मान कितना रखेंगे हम 1 प्लस log x और यहाँ कितना है प्लस c। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, जैसे आपको दे रखा है 1 प्लस log x, उसकी पावर आपको 3 दे रखा है, नीचे आपको x दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे 1 प्लस log x को हम कितना ले लेते हैं t ले लेते हैं, 1 प्लस log x को t ले लिया, 1 अपॉन x dx यानी 1 अपॉन x dx उसकी जगह हम रखेंगे dt, तो ये क्या बन जाएगा फिर यानी t क्यूब और यहां से कितना हो जाएगा इसमें से dt। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, यहाँ t का मान आप रख दो 1 प्लस log x उसकी पावर कितनी हो गई 4 अपॉन 4 प्लस कितना हो जाएगा c। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, पॉसिबल है, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हम और बता देते हैं, जैसे आपको दे रखा है e की पावर m tan इनवर्स x दे रखा, नीचे है 1 प्लस x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए tan इनवर्स x को हम कितना ले लेते हैं, आप m tan इनवर्स x को भी t ले सकते हैं, तो हमने यहां से tan इनवर्स x को t लिया। अब इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करेंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx इजिकल टू कितना हो जाएगा dt। देखो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx आ रहा है, तो इसकी जगह हम कितना रखेंगे dt और यहाँ कितना हो जाएगा e की पावर m t। अब बताइए e की पावर m t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e की पावर m t, फिर हम यहां से इस m t का समाकलन करेंगे तो कितना करेंगे हो जाएगा अपॉन m प्लस कितना है c। अब आप यहाँ t का मान पुटअप कर दीजिए, e की पावर m t का मान कितना है इसमें tan इनवर्स x अपॉन m प्लस कितना हो जाएगा इसमें से c। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकते। केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है इसमें से कि जो कोई फलन आपको दे रखा है, जैसे देखो 4 फलन यहाँ आपके सामने है, यहां से e की पावर m tan इनवर्स, यहाँ m साथ ले सकते हैं tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने tan इनवर्स x को t माना, उसका अवकलन यहाँ विद्यमान, यहां से √1 प्लस e की पावर x को हमने कितना माना t, जिसका अवकलन यहाँ इसमें पॉसिबल। आपको खुद को डिसाइड करना कि हम किस फलन को t माने जिससे इस फलन को किसी अन्य चर राशि के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे यहाँ 1 प्लस log x को हमने कितना माना t, जिसको आप मानते हैं उसका आपको क्या करना है अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद वो मान आप फलन के अंदर रखेंगे तो वो फलन किसी अन्य चर राशि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये फलन x के रूप में तो किसी अन्य चर अर्थात t के रूप में कन्वर्ट हो गया। आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर वापस उसमें t की जगह मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा।
बस आज के लिए बस इतना है।